रुपया मामा रुपया मौसा रुपया अपना अभिभावक के रूप में सबके हमार जोहार माए मौसी काकी बेटी जगना है तो को हमार नमन और साथ ही साथ अपन बात के राखे से पहले तो हिंदी में कह दे क्योंकि हो सके ये बाजार है। तो मैं आज सबसे पहले इस आयोजन समिति के तमाम सदस्य जिनमें दीपक रावानी, गौतम बाबू, विवेक, विकास, सुरेंद्र दा, सचिन बाबू, हमलिक मामा जितना भी है सबके नाम लेना संभव ना है। सबके बहुत बहुत धन्यवाद की तोहनी एक चैलेंजिंग आयोजन करला। चैलेंजिंग आयोजन ये खातिर कि रात भर 3 बजे कोई ढाई के नेता समझ गए कि नहीं दिया तो नहीं टाइगर के वहां तो तोहनी को बहुत बड़ा चैलेंजिंग आयोजन करला। तोहनी के बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ धन्यवाद यहाँ जितने भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ प्रिंट मीडिया, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, डिजिटल मीडिया, चाहे जो भी मीडिया के स्रोत जिस रूप में है जो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, मैं उनका आभार करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जोहार करता हूँ। मैं धन्यवाद दूंगा कार्यपालिका का क्योंकि यहाँ राजगढ़ के कार्यपालिका यानी जो पुलिस का अंग है, राजगढ़ के थाना प्रभारी, उनके तमाम दल बल, जितने भी उनके सिपाही हैं, जितने भी उनके पुलिसकर्मी हैं, मैं उनका आभार करूंगा। और बिल्कुल राजगढ़ के थाना प्रभारी जो भोली में 3 महिलाएं कोयला के नीचे दब गई थी, उन्होंने अपनी ओर से व्यक्तिगत उस परिवार को मदद देने का काम किया था। तो हम चाहेंगे ऐसे थाना प्रभारी हर थाना में पदस्थापित। हालांकि कभी कभी उनसे देखते हैं, उस इंसान को समझते हैं तो लगता है वो सिस्टम के आगे लाचार है। ये हर थाना प्रभारी की कहानी जो ईमानदार है वो सिस्टम के आगे लाचार है। इसलिए 24 लाख युवाओं की सरकार है तो लाचारी खत्म होगी। बहुत सारे अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, डीएसपी ऐसा नहीं है कि हम लोग छोटा बच्चा है देखने में लगते हैं। सही बात है, कहा कि दुर्गा मेला हम लोग गए थे, मिनिस्ट्री में एक लड़की काम करती है, दिल्ली में काम करती है, सरकारी जॉब करती है दिल्ली में। उसके पिताजी ने परिचय करवाया कि यही जयराम महतो है। लड़की बोली पापा हम नाम तो दिल्ली में सुने हैं लेकिन हमको लगा कोई 40-45 साल का होगा, लंबी लंबी मूछें होंगी, लाल लाल आंखें होंगी, गर्दन में हाथों में सोने का चैन होगा, कि तो छोकरा लगता है पापा। ये दिल्ली के चर्चे आपको सुना है तो भले आपको लगता है हम लोग बच्चा है, हाँ है, सीख रहे हैं, लेकिन आपको ये बात को मानना होगा कि आज हम लोग का चर्चा आईएएस आईपीएस के पास उन लोग भी मिलता है, रात को मिलता है। आईएएस आईपीएस वर्ग के लोग मिलते हैं जो ईमानदार है, जिनको इस राज्य में अच्छा काम करने की ललक है, जिनको बेईमानी नहीं करनी है, वो हमसे मिलते हैं, बाकायदा बात करते हैं कि कैसे सिस्टम ठीक होगा। लेकिन जिनको धनबाद का कोयला, बोकारो का बारूद, गिरिडीह का पत्थर और कोडरमा का अभ्रक लूटना है, उनके लिए हम लोग काल थे, काल है, काल रहेंगे। अब थोड़ा सा अपन भाषा हमने बात शुरू करा है। अपन लोग सबसे बड़ा चीज वैल्यू हो भाषा के, स्थानीयता के। आज तो हमने देखा ना क्योंकि माए मौसी की संख्या भी भारी है, तो हमने अभी करम करला, जितिया करला, सोहराय मामला करवा। ईमानदारी से हमरा बताओ कई को यूपी बिहार के लोग के तोहनी करम करे सिखाइला ना सिखाई पाला, लेकिन हमें बताए दो तोहनी कतना पड़ा जे यूपी बिहार के लोग के लगला तोहनी अपन आंगना लेके करा। तो ऐसे लड़ाई नहीं जीते पाएगा। ऐसे कैसे जीतवा? तोरा अपन भाषा बोले में लाज लागो, तोरा अपन बाप दादा के पूजा करे में लाज लागो, तोरा अपन बाप दादा के जे परंपरा लगे, धरोहर लगे, उला के बचाए में रखे में लाज लागो हो, तो झारखंड कैसे बस? सबसे पहले हमें एक सवाल करे चाहिए, क्योंकि यहाँ बहुत तरह को कोई भाषलक नेता है भारी, जब कभी विधायक और जिला परिषद के चुनाव लड़ है। हालांकि अभी क्या है हमारा नहीं पता है, पहले वो लड़ ले वो कोई भाषलक नेता लगाए, वो सुना ये रात्रि 3-3 बजे कागज लेके गले कि जयराम महतो का सभा में नहीं जाना। चल अच्छा बात है, मैं मुझसे एक बात क्लियर जान ले, हमने नेता बने खाते तोहनी के नहीं डाको लियो। आज एक बात बताओ, जयराम महतो एक से पहले तो कट्टे हला जाता हो, ठीक है, मथुरा महतो, ढोलू महतो, रविंद्र पांडे, बताओ इतना लोग अपने पीछू कभी देखा था? एको छाती आते लोग हमने नाम नहीं खेले, टी शर्ट के लिए नाम ले लेता है
कोनो राजा बेटा लगिए न 1 लाख कर सोना चेक फिर की बात है भाई कि हमें अगर कोनो बिहार घर भी है ना तो भाई आप चले जाइए, जाइएगा तभी कार्यक्रम ठीक होगा। कहे ना पब्लिक डिमांड कारण की लगे न हमने एगो विचार लगे, उस विचार में धार हो और उस धार में झारखंड के उद्धार। तो हमें अभी हमारा दीपक कहले कि दादा कोई जल्दी भाषण दे नहीं तो खासकर माई मौसी के लिए चलिए, हमने कोई चिंता रखा है अपनी मोबाइल चला वीडियो देख लेते। हमें शरीर थोड़ी लगी है, हमें कोई अपन चेहरा देखा लेकिन थोड़ी आई है, हमें को विचार लगी है और मोबाइल है घर घर एक हमारे विचार सुनी लेते जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि दोस्त हमने कहा है हमने लेट से लिए हमें माना है, तो हमें कौन नेता नहीं लगी हो कि तोरा हुड़का लगाई दो और कबो बैठिए जब तक भाषण खत्म नहीं होगा, बिल्कुल नहीं। तो हमें जाए की इच्छा हो जाए सकल हमारा विश्वास है कि हमें वो विचार लगी है तो हमें हिया नहीं देखा पाला घर मोबाइल ऑन करके सुनबे करवा। और खासकर हमें दमनपुर बागदहा धावा चिता लाठा चढ़ के लड़का सबसे कहबो जे नेता गया राती महिला समूह मिला के जाके गले नहीं जाए को अखनी के वीडियो सुनाई है खबर जरूरी है। नहीं क्योंकि हम पहली गाली लड़ाई तबे सफल करता है जब नारी शक्ति भारी पड़ता है। आज महिला समूह बन गया अच्छा बात है, तो महिला समूह बनेगा थोड़ी लगे कि कोई नेता इंजॉय करते सेटा मानना अरे भाई हमारा वोट नहीं दिया, बिल्कुल हमारा वोट नहीं चाहिए के चुनाव में भी नहीं लड़े दिया। हमने की कहे खोले एक सुन तो ले तोनी धावा चिता लगा, तोनी लाठा टाड़ के लगा, तोनी दमनपुर के लगा, तोनी बागदहा के लगा, तोनी साधो घाट के लगा से अपना नेता में कौन नहीं दिखे। महाराष्ट्र में मराठी एमपी एमएलए खाले कौन लड़का है महाराष्ट्र हिला के रखा है। बम्बई के लालिए बम्बई तोनी खाने गिरवा के सुनी ला वहां से नेता कहले घुरी जा नेता कई दिन घर चला जातो। बम्बई में दो का विधायक पूरा कार्यक्रम में चक्कर मार लो आधे अशोक अगर बैठा हो बोलने लगा सॉरी माफ करे कि दादा भैया ने तो बोलने को करा के पार के दादा अशोक को हमें पूछ ले महाराष्ट्र में उकाले कौन लड़का है। हम अगर महाराष्ट्र का नेता है 50 को भीड़ करने के लिए हमको 50 बार सोचना होता है कि मराठी मानुष के बीच आके अपना इमेज और पकड़ बना के हमने वो विचार लगे। आज बहुत सारा लोग अभी सुने ले कमेटी के लिए करे ना आए जयराम देव कुर्मी नेता लगो हमें एक ही बात करिए कि आज तक बताओ जब बात के लिए हमें रखा है कि एक जात के बात लगे हमें बात रखा है एक विस्थापन के हमें बात रखा है तो सबसे बड़ा संपत्ति के बचाए के तो सबसे बड़ा संपत्ति की लगो फिर जितना धन आएगा तो और सबसे बड़ा संपत्ति की लगो बताओ तो सबसे बड़ा जमीन चाहे एक ही बित्ता कहना हो जमीन के टुकड़ा तो सबसे बड़ा संपत्ति लगो। आज जे लोग नहीं कहला कि नहीं जयराम महतो टाइगर एक जाति का नेता है हम एक ही लाइन का पाए कि माइंड टैंड में जितना जमीन गए चल मान लिए मैक्सिमम कुर्मी गए 2-4 को तेली गए मदडी में तो मंडल के गए तेली के गए साहु बयान में तो ब्राह्मण के जमीन गए कोटल अड्डा में ब्राह्मण के गए हरिजन के गए राजगंज में चौरसिया गए कुर्मी गए रवानी गए तेली गए हमें जमीन की बात कर रहे हैं ना तो फिर एक जात के नेता कैसे। रविंद्र पांडे के तो आज तक सवाल नहीं कर ली कि ब्राह्मण के नेता लगे, राज सिन्हा आज तक कोई सवाल नहीं कर ली कि लाला के नेता लगे, ढोलू महतो आज तक के सवाल नहीं कर ली तो तेली के नेता लगे। तो आज लोग की बात कहा को बताओ क्या कि अपने कलेजा में दम रखो कि देश के प्रधानमंत्री के सवाल करना तो ये बताओ ना यह सड़क के बताओ कि खाली एक जात की जमीन गिलाई सैकड़ों जात के जमीन गिलाई चाहे वो फॉरवर्ड लगाए एसटी लगे चाहे बैकवर्ड लगे गिला कि नहीं। लेकिन एक बात बताओ तो और इतना सारा जमीन गिलो तो जीएम लैंड बैंक में गिलो जीएम लैंड बुझा गिलाई गैर मजरूआ गैर आबाद गैर खास तो जमीन लैंड बैंक में गिलो। बिहार यूपी में एक भी जमीन लैंड बैंक लगे वो रैयत के है वो विस्थापित के है लेकिन दो जमीन यहाँ लैंड बैंक है। क्या बने लो रघुवर सरकार काहे बने लो
न झारखंड के जमीन में खनिज संपदा हो, झारखंड में नदी के धारा हो, यहाँ कंपनी के चांस हो, यहाँ फैक्ट्री के चांस हो, यहाँ उद्योग के चांस हो। आप फैक्ट्री कंपनी हवा में नहीं लगा है, फैक्ट्री कंपनी जमीन में लगा है। जमीन का कर हो तो जमीन तोड़ हो। इसलिए आज जो बात किया आखिर की कारण है, 5 तारीख हम बेंगलुरु में रहा है, हैदराबाद में है हमारा कार्यक्रम की बात है। कारण कि जब बात के लिए हमें उठाई दे लो, बात के तो सांसद और विधायक करो काट लगा उठाई दो। आज ये के विधायक स्थानीय विधायक के अलावा टोंडी पेपर में तो लाइन पड़ा हुआ विधायक जी ने कहा कि कोयले की कारी कमाई हमको छू नहीं पाई। तेकर मतलब तो हीरो बन गई कि भाई विधायक जी ने कहा और जे मीडिया से तुरंत पोस्ट कर लाए कि देखिए कितना अच्छा विधायक जी का बयान कि काली कोयले की काली कमाई हमको छू नहीं पाई। जी नहीं, कोयले की काली कमाई काली हो या शादी हो, झारखंड की हिस्सेदारी होगी, हम कहते हैं। कैसे आप बोलेंगे भाई कि हमको कोयला का कार्य नहीं छूना है? जनता के लिए अगर कोयला का कार्य हो या टपकता हुआ खून हो, आपको छूना होगा। कैसे बयान दिया आपने कि कोयले की काली कमाई से संबंध नहीं है? इसीलिए हमारे नेताओं ने कहा कि कोयला का काली कमाई से संबंध नहीं है। सही खातिर तो 100 महा में को देखा दान कब्जा कर लो कि नहीं? झरिया के खदान, ये तो अंतरा खदान हो, बागमारा में खदान, क्या कब्जा कर लो, सब पर ये कब्जा कर लो। कहे तो नेता को कि कोयले की काली कमाई हमको छू नहीं पाई, छूना होगा। कोयला में करोड़ों का कारोबार है, कोयला में करोड़ों रुपया है, आपको छूना होगा और अपने लिए नहीं, जनता के लिए छूना होगा। ये न्यू जनरेशन है। यदि कोयले की काली कमाई हमारी तकदीर में है, हमारी जमीन पर है, उसमें हमारी हिस्सेदारी है। ये बात आप रखिए। यहाँ के सांसद बड़ी उम्मीद से थोड़ी चुन रहा कि सांसद चुने अगर पत्ते ना है पारासात पहाड़ का बदला। सांसद को कोई आइडिया ही नहीं कि पारासात पहाड़ का बदला। इसलिए आज जितना भी जनमानस है, ये लड़ाई आने वाला पीढ़ी के लगो। आज पता है इतना संख्या में हमने माए मोसी आए इतनी हार्डली की करो ना, कोई आंगनबाड़ी के सिंका लगो, कोई जल सहिया लगो, हेगड़े लगा ना। ये मास्टर नहीं कहीं को बैठा ला, बताओ तुमरा कहीं को बैठा ला, माए मोसी दीदी के लिए थोड़ी मास्टर नहीं कहीं वहां हाथ खड़ा करा तो नहीं की लगा जल सहिया आंगनबाड़ी के सरकारी स्कूल में भात रंग नहीं लगा कि नहीं? कते पेमेंट 1000 टका। यहाँ जो झारखंड के मूल जे झारखंडी आज उकीरा सहिया जल सहिया सेविका और देख ले जितना सरकारी जगह सब जगह यूपी के, बिहार के, एमपी के। और हमने की महिला कहाँ बताओ? हमने की महिला दिल्ली में आंकड़ा कहा है, दिल्ली में 75,000 एक दुगुना है, दिल्ली में 75,000 बेटी छोड़ा नौकरानी के काम कर। बताओ हमने झारखंड कहाँ हो? आज मुख्यमंत्री बड़का बैनर पोस्टर टांगतो और में लिखा रहतो सोना सुब्रम धोती साड़ी योजना। यानी झारखंडी खातिर की लेके आए हो धोती साड़ी, तो नहीं करा तो हटे मानो धोती और साड़ी पीना मेहरारू तो हटे। हमारे नेताजी ने कह दिलो तो घाड़े रह गया। अरे सुनी तो ले, हमें वोट थोड़ी मांगायो, हमें की कहा सुना सुनी ले। हमने माए वो सिगला को इच्छा इतने हो साड़ी पीना, मास्टर नहीं बनना इच्छा ना हो, अगर हो तो सरकार से सवाल कर कि 3600 मास्टर नहीं बन रहा है तो कर झारखंडी कितना होगा? 3600 एक दो बनाए 3600 लोग यहाँ मास्टर और मास्टर नहीं बन रहा है। 1200-1400 यूपी बिहार एमपी बंगाल के आदमी बन रहे, तो हमने की नौकरानी बनवा, हमने की नौकरानी बनेगा तो
अभी हाल फिलहाल लैब टेक्नीशियन के रिजल्ट है ना कि नहीं? इस भीड़ में कई को बनला, इस भीड़ में कई को लैब टेक्नीशियन, इतना बड़ा एग्जाम, इतना बड़ा पोस्ट, इतना बड़ा भीड़ में कोई नहीं कि थोड़ी पढ़ा लिखल था कि नहीं लगा कि पढ़ा लिखल लगा ना? बताओ ये एमए करना जन का हाथ खड़ा करा सकते? एमए इस भीड़ में एमए करना करला, अरे शॉपिंग बोर्ड मुझे शॉपिंग खड़ा कराना, हाँ दे झारखंडी आप लुटवे कर तो बाहर लोग एखनी अपन, अरे मोदी झूठा डिग्री पूरा दुनिया के दिखाई दे रहा है, कोई सच्चा डिग्री बताओ ना भाई। मोदी अपन एमए के झूठा डिग्री पूरा हिंदुस्तान में बांट दल है एमए किए, तो के सच्चा डिग्री पूछे कितना जाने में करला, कर ले है ना, बीए कर ले है ना, इंजीनियरिंग कर ले है ना, जब करल है तो लैब टेक्नीशियन में कौन रिजल्ट करा कहे बताओ? सारा सीट, सारा वैकेंसी टेक्निक 10 लाख में, 20 लाख में, सुशीला तो पढ़ा लिखा लोग हाथ में खड़ा करे, सारा सीट टेक्निक ऐसे काम करो। आज लोकतंत्र के माने लगो, एक से पहले हमने घरे रहा टांगला फैसला बूढ़ा गया तलवार रहा है कि नहीं, लेकिन आज ओला चला नहीं पर अपराध हो गया हो, खैर लास्टे चलैया देखन पानी खेचा सुपर भाई तय। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, राजतंत्र में लोग तीर से, तलवार से, भाला से लड़ते थे, ये राजतंत्र में था। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, आप निहत्थे सबसे बड़ा योद्धा है, यही लोकतंत्र की खूबसूरती है कि आप बिना हथियार के इस भारत देश का सबसे बड़ा योद्धा है। अब आप कहेंगे तो मजाक वाला बात आप कर रहे हैं, बिना हथियार के निहत्थे हम सबसे बड़ा योद्धा कैसे हैं? ना आपके हाथ में वोट की शक्ति है, आप निहत्थे इस भारत देश के सबसे बड़े योद्धा है। आज के डेट में न चंद्रगुप्त मौर्य की तलवार खनकेगी, आज के डेट में आपके हाथों में जो मत की शक्ति है यही इस राज्य और देश का उद्धार करेगी, इस बात को आपको जानना है। माफी मांग लीजिए, माफी मांग रहा है, आज गलती हो गया। चूंकि हिंदी में इसलिए संबोधन कि बाजार के लोग कहते हैं कि टाइगर आपकी आवाज बाजार तक नहीं पहुंचती है, और बाजार में भारतीय जनता पार्टी के समर्थक रहते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा, बाजार के हैं चाहे गांव के बाजार के हैं, झारखंडी हैं, अब 2 मिनट के लिए मोदी प्रेम उतारिए, दिमाग को खाली कीजिए, हम कुछ भरना चाहते हैं। क्योंकि लड़ाई की शुरुआत लोकसभा से होगी, लड़ाई की शुरुआत दिल्ली से होगी। दिल्ली में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, तो उनके कारनामों की चर्चा होनी चाहिए, होनी चाहिए। यदि बाजार में कोई अगर कट्टर भक्त है तो मैं आपको एक लाइन कहूंगा, जिस बाजार में आपके पास जो सड़क है, ये सड़क कहां से कहां जाती है? दिल्ली से कोलकाता। मोदी भक्तों के लिए लाइन है, क्योंकि बहुत बड़ी भक्ति करते हैं तो सुनना चाहिए, बाकी चीजें मैंने मना नहीं किया है। ये सड़क दिल्ली से कलकत्ता बीच में बनारस भी पड़ता है ना, आपको जानकारी होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने झारखंड नोरे को सड़क बनाया है, वो भी बनारस से कलकत्ता जाएगी रामगढ़ होते हुए, चतरा हजारीबाग रामगढ़ रांची होते हुए वो सड़क जाएगी कलकत्ता। एक सवाल पूछिए, ये दूसरी सड़क किसके लिए? मैं बार बार कह रहा हूं कि आने वाले दिन सवाल पूछने वाले लोग नहीं मिलेंगे। आज नेशनल मीडिया का हाल देखिए, बाइकआउट क्यों करना पड़ा? सब दलाली किए। मैं नेशनल मीडिया की बात कर रहा हूं, लोग क्यों? सवाल करने वाले लोग नहीं मिलेंगे। सवाल कौन करेगा? अक्षय कुमार कि मोदी जी आम काट के खाते हैं कि आम चूस के खाते हैं? यही भारत का सवाल है। सवाल अक्षय कुमार करेगा, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप औकात नहीं है बाप से सवाल करने का। पूछिए कि जब ऑलरेडी झारखंड में सड़क है जो दिल्ली से कलकत्ता जाती है, दूसरा सड़क क्यों बना रहे हैं? क्यों बना रहे बता दे रहे? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक विचार
आपको चुनाव जीतने में आसानी होगी। लोग जितना गरीबी में रहेंगे, लोग जितना तंगहाली में रहेंगे, आपको उतना वोट देंगे। तो क्या कारण है? न जितना खेती वाला जमीन है नष्ट कीजिए, जितना खेती वाला जमीन है बर्बाद कीजिए। इसीलिए इन लोग भारतमाला सड़क बनाया है। कोई पूछे कि दूसरा सड़क क्यों, किसके लिए? जब एक सड़क ऑलरेडी बनारस से कलकत्ता जाता है तो दूसरा सड़क क्यों, किसके लिए? सवाल बनता है। उत्तर है खेती की जमीन को बर्बाद करना। रांची जाते हैं आप, जैना मोड़ होते हुए जाते हैं ना, वहां 100 मीटर में दूसरा सड़क है। क्यों? न सबसे ज्यादा फसल अगर कहीं होता है धनबाद बोकारो में तो पेटरवाह में होता है। यानी ये केंद्र सरकार का टारगेट है और आपका संसद को औकात नहीं है सवाल करने का। सवाल करने का औकात नहीं है। ये टारगेट है कि जितना खेती का जमीन है लूट लीजिए, सड़क बना के, फैक्ट्री बना के, उद्योग बना के, कब्जा करके, जैसे भी हो जितना खेती वाला जमीन है लूट लीजिए, ताकि आने वाला दिन जब उसके पास खुदिए नहीं रहेगा तो बुद्धि कहां से उड़ेगा? सुना कहानी के साफ साफ कहो राजगंज के लोग के अपन सबसे बड़ा संपत्ति बचाए के रखा। ये देख ले, एगो सड़क गेलो, एगो सड़क इधर से उधर गेलो, एगो कांको बाटे से पार भेलो, एगो गिरिडीह बाटे पार भेलो, 4 गो सड़क ये हो। अपन जमीन बचवा, एक बित्ता जमीन ना बेचिया, सेटा बरवाडी लोग के जाना है। क्या है बरवाडी लोग गिला, राजगंज थाना ताना सब बरवाडी लोग के। आ जाके देखा बरवाडी लोग के हार के सम रहा थे। बरवाडी लोग नहीं लगी और नेतवा के क्षेत्र लगना है, वो नेतवा मना के ले हो, बड़का नेता है वो। बरवाडी क्यों नहीं, क्यों ना तुम बरवाडी की आयल है ना? अच्छा एक बात कहा, हमें अभी तक वोट के बात करा लियो, अभी तक कोनो छाप के बात करा लियो, अभी तक हमने अपन बात करा लियो। हम तो तोर संपत्ति की बात कर रही हो। 4 गो सड़क के लोग, सड़क के बने बाहर के लोग कब्जा कर दो, ई सड़क में कतरास के लोग है तो कतरास बने की 100 बाहर के, ई सड़क में कतरास के लोग है तो ई सड़क में धनबाद के बोझाए तो तोरा जमीन बेचे। तो एक बात सुन ले, किडनियां बेच के गरीबी दूर करिया, जमीन बेच के गरीबी दूर नहीं करिया। जमीन बेच के गरीबी दूर नहीं करिया, अब किडनियां बेच के गरीबी दूर करिया। अरे मोरबे करवा तो एगो मोरबा, जमीन अगर बेचबा ना तो आने वाला पीढ़ी कटोरा लेके धनबाद के रेलवे स्टेशन में भीख मांगतो कि नहीं? मांगतो ना? आने वाला पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगतो। सही खातिर देखा झारखंड के लोग, हम एक ही लाइन कह लिए कि झारखंड की सबसे बड़ा समस्या जमीन की समस्या, सबसे बड़ा समस्या जमीन की समस्या। चूंकि हमने राजगंज में रहे, डोमनपुर में रहे, बरवाडी में पता न को चल लो जहाँ कोलियरी साइड है पता चलता, चल जो धनबाद पांडरपाला भोली बाटे चल जो पता चलता। सही खातिर देखा चुनाव तो 24 में लड़े, अभी 24 बहुत दिन है, पहले अपन जमीन बचाए के रखिया, जमीन माफिया से बचैया, जमीन बड़का बड़का कंपनी से बचैया, हमें हटे का हो। आज जब झारखंड के चर्चा भेवा है तो लोग आश्चर्य कर रहा है। महाराष्ट्र में हमने जब गया लिए तो आश्चर्य कर रहा है कि धनबाद, झारखंड, हम लोग किताब में पढ़ते हैं इतना मिनरल्स है वहां, इतना खनिज संपदा है वहां, फिर झारखंड के लोग इतनी भारी संख्या में पलायन क्यों करते हैं? एक ही को कारण है, पॉलिसी, नीति नहीं। आज बहुत जने का तो चूंकि हम हिंदी बोले, राजगंज में बहुत सारा बाहर के लोग रहा है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं टाइगर बाहरी बिक्री करता है, गलत बात है। बिहार में अगर बिहारी राज है, बंगाल में अगर बंगाली राज है, गुजरात में अगर गुजराती राज है, तो झारखंड में झारखंडी का राज
एक एगो सवाल कि जब झारखंड राज्य अलग रहता है तो मास्टर में झारखंडी बनता है, बीडीओ सीओ झारखंडी बनता है, चपरासी जे भी बनता है झारखंडी बनता है। लेकिन आज जाके देख ले रिजल्ट, आज तक हमने कभी डीसी के कहा लिए, डीसी को आप बाहर ये कभी कहा लिए नहीं कहा लिए। आज तक हमने डीसी के कहा लिए, डीसी को आप बाहर है। अरे डीसी बैठ जाओ ना, आप चपरासी बैठ के यदि बिहारी यूपी है तो झारखंड के लोग की झुंझुना हो जाए। तो हमें बताओ क्या गलत बोले हम, क्या गलत बोले हैं? अरे भाई आप आइए प्रोफेसर बन के विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में 90% प्रोफेसर यूपी बिहार का है। हम तो विरोध नहीं किए क्योंकि यूनिवर्सिटी का मामला है। आप यदि आप राजगंज का कॉलेज में, राजगंज के स्कूल में और मिडिल स्कूल में भी यूपी बिहार के लोग आएंगे, हम विरोध करेंगे, हम विरोध करेंगे। आप हमें अच्छा कहिए, आप हमें बुरा कहिए, जो कहना है कहिए। आप आइए यूनिवर्सिटी में, आइए यूनिवर्सिटी में 90% यूपी बिहार एमपी के लोग हैं। उड़ीसा का बीसी था कुछ दिन पहले, हम विरोध किए, क्या हम विरोध किए? उड़ीसा का डीसी क्या हम डीसी का विरोध किए? हम एसपी का विरोध किए? अरे भाई जो झारखंड का पोस्ट है, चपरासी है, हवलदार है, जमादार है, दरोगा है, इंस्पेक्टर है, पीडीओ है, सीईओ है, मास्टर नहीं है, वहां भी आप कब्जा कीजिएगा तो झारखंड का है, झारखंड का मिला था। तो ये बताओ, अभी यहाँ बगल में हाई स्कूल, बगल में मिडिल स्कूल, बगल में +2, जब यहाँ से कोई बच्चा बच्ची हमने के भाई बहन पास कर रहा है 80%, 90%, हमने फेसबुक में, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में जाके चिपका डली, बधाई डली। लेकिन पता हो 5 साल बाद वहां गिरवा के खोज के दिखाओ तो कहाँ हो? जगह पे 10 क्लास में बधाई डली 80% खातिर, जगह पे 12 क्लास में बधाई डली 90% खातिर, देख लेना 90% हम लोग कोई बधाई डली और हम लोग बधाई दे रहे तो हाल फिलहाल वही पीजी में टॉप कर ले, पीएचडी करेक्ट हो जाए, बांधा के लगे, हम पूरा मंच का बधाई देंगे। लेकिन एक बात बताओ, यह वही जब पीएचडी करल बा, नेट करल बा, यूनिवर्सिटी में जितने संस्कृत पढ़े खातिर हम 100% कह दो, एकदम गलत के कह दो, संस्कृत माने यूपी, संस्कृत माने यूपी। तुलसीदास रविंद्र ठाकुर मास्टर आए लड़के पूछे कि संस्कृत माने यूपी, संस्कृत के मतलब है यूपी। आज यही पढ़े, हम उसको बधाई देते हैं। लेकिन एक बात बताइए, पीएचडी करने के बाद यही बहन जब विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में दाखिला लेने जाएगी, जब यही रांची विश्वविद्यालय में जाएगी, विनोबा भावे विश्वविद्यालय में जाएगी, अपने आप को कहां पाएगी? बोलिए। पॉलिसी नहीं होने के कारण यही हाई स्कूल में 80%, यही हाई स्कूल में 90%, यही कॉलेज में टॉप करने वाले छात्र 5 साल बाद कहां मिलेंगे? आप बताइए, आप बताइए। अरे उतना छोड़िए, हम आपको परिचय कराते हैं, हमारे संचालक जगन्नाथ कुमार जयग्रा है सर, मास्टर ऑफ साइंस केमिस्ट्री, साइंटिस्ट के साथ प्रैक्टिस किए हैं। सिंपल जानते हैं ना, सिंदरी नहीं चलता मेरे, साइंटिस्ट के साथ जो भी मंच संचालक कर रहे थे, आवाज आती है, पूरे विश्वविद्यालय में 9वां स्थान। लेकिन आज ये बच्चों को पढ़ाते हैं, क्या इनमें प्रतिभा नहीं है? आप एक बार सुन लीजिए, इनको कभी इनके क्लास लीजिए, इनमें जो प्रतिभा है वो कम लोगों में, लेकिन क्या है? पॉलिसी नहीं। ऐसा नहीं है कि हमारे साथ जो आपको लगता होगा कि नहीं लड़का लोग है, चेहरा लोग है, पढ़ा लिखा लड़का का पहुंचे हमारे साथ, एमए बीए ग्रेजुएट किए हुए लड़के हैं, एमएससी बीएससी इंजीनियरिंग किए हुए लड़के हैं, चाहे कोई है, गौतम रहे, दीपक रहे, कोई पढ़ा लिखा लड़का है, लेकिन पॉलिसी नहीं। 5 साल बाद यह किधर गिला के जगह कोई बधाई दली 90%
कि गलत बोल रहे हो? 1-2% जकर परिवार तनी संपन्न है या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है, तो 1-2% अपने आप के स्थापित कर पा रहा है। बाकी देश 90% 80% 5 साल बाद सड़क में कहां खत्म हो जाए कोई नहीं जान रहा है कि गलत बोल रहे हो। कहे पॉलिसी ना, यहाँ पॉलिसी ना को पॉलिसी ना है कारण आज हमने एक नौकरी बाहर के लोग लूट के ले जाओ, आज हमने एक सारा चीज बाहर के लोग लूट के ले जाओ। जब एकदम सीधा सवाल, जो लोग बिहार झारखंड यूपी के नाम पे ये बोलते हैं कि विभाजन की बात करते हैं, मैं मीडिया के सामने पूछूंगा कि पटना में, चूंकि बिहार की राजधानी पटना है, पटना में कई गो झारखंडी का कब्जा है। चलिए झारखंड की राजधानी रांची, इतना कब्जा दिखाएंगे, इतना कब्जा दिखाएंगे आप चैनल में चला नहीं सकते। आइए धनबाद, आइए बोकारो के खटाल में। अरे भाई जब बात करते हैं हम झारखंड की बात करते हैं ना अपराधी, बताइए यूपी में कई गो इंच जमीन झारखंडी कब्जा करके रखा है, बिहार में कई इंच जमीन झारखंडी कब्जा करके रखा है। चलिए धनबाद रोज कब्जा होता है, जाइए दुबदा का पहाड़, आए हैं जिला परिषद अजय महतो, पूछिए दुबदा का पहाड़ में कब्जा है। बात करते हैं आप, जाइए धनबाद का जोरिया लोग खत्म हो गया, जोरिया धनबाद का झाड़ोड़ी गांव खत्म हो गया। अरे भाई जब बात करते हैं एक तो जुल्मात करते हैं, एक तो झारखंड को लूटने का काम आप करते हैं, और यदि आज झारखंड के को बेटा आप खोलने का काम कर रहा है तो बोलता है नहीं पूरा भारत एक है। चलिए पूरा भारत एक है, 5 लाख झारखंडी महाराष्ट्र में, चलिए हम कुलमाली खोचा संताली को मान्यता दिलाएंगे। जो लोग कहते हैं पूरा भारत एक है, मैं उनको चुनौती देता हूं। जो लोग कहते हैं पूरा भारत एक है, मैं उनको चुनौती देता हूं, झारखंड की भाषा को महाराष्ट्र में मान्यता दिलाइए। पूरा भारत एक है भाई, हम भी 5 लाख लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, पूरा भारत एक है। खाली झारखंड को लूटना है ना तो पूरा भारत एक है, पूरा भारत कभी एक नहीं है। जो लोग नहीं जानते भारतीय संविधान को पढ़िए, पढ़िए 371, पढ़िए 371, क्या लिखा है पता है? नागाओं की प्रथाओं को संसद भी चैलेंज नहीं कर सकती। इन लोग को लगा था ना कि इससे पहले कोयला चोर बालू चोर जैसा ही लड़का भी होगा कोई, खाली हल्ला करता है, पढ़ा लिखा है, वाट लगा देंगे। इन लोग को लगा था, इन लोग को लगा था कि होगा कोई नारा लगाने वाला, कोई हल्ला करने वाला कोई लड़का आया होगा, कोई होगा फेसबुक में हल्ला करने वाला। आइए मिलिए, इंजीनियर भी है लोग। 371 ए पढ़ाएंगे, 371 बी पढ़ाएंगे, सी पढ़ाएंगे, डी पढ़ाएंगे, ई पढ़ाएंगे, एफ पढ़ाएंगे, आइए पढ़ेंगे। जी नहीं, नागालैंड के लिए साफ साफ कानून है कि यदि आप नागालैंड के बारे में कोई भी कानून बनाइएगा, प्रधानमंत्री को भी विधानसभा से परमिशन लेना होगा। आप अरुणाचल प्रदेश जाइए, अरुणाचल प्रदेश में आपको ILP कार्ड लगेगा, IPL में ILP, इनर लाइन परमिट। आप भारत कहना बोल रहे ना कि हम भारत में कहीं जाएंगे, जाइए अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, जाइए अरुणाचल प्रदेश, हम देखना चाहते हैं कैसे जाएंगे। वहां कार्ड लगेगा, कार्ड का नाम है इनर लाइन परमिट। पूरा भारत कभी एक नहीं हो सकता, हम भारत का सम्मान करते हैं। अरे भारत के लिए हमने क्या नहीं दिया, मैं मुझसे थोड़ी सी बात हो जाए पर कोई दिक्कत ना है। हमें भाषा नहीं खाते थे ना कि चौगा गोटे राजगार लागल है, हमारे चेहरा से लोग हमें थोड़ी देखा है, हमारे विचार सुना है, बाजार लोग के सुनाए। यदि हमारा अपन चेहरा पसंद लगता है तो हमें किधर की लगे थोड़ी कतली भाषण दिए, हमें आगे देते लिए। वैसे भी लोग हमारा नाम सुन के आए लेकिन तो हमें कतली थोड़ा भाषण नहीं दिया तो हमें देवे, हमें खड़ा होकर 90 के 10 मिनट दिया कर लेता है नहीं, हम जाना है, हमें विचार लगिए और विचार की कोई सीमा नहीं हो। अब जाकर अपनी मारुति बैठ के सुनो, सुनाए कि ना? धन्यवाद दादा आप लोग का।
लास्ट तो सुनो तो सही खाते आज ही दिल्ली ये सड़क देखो ना, ये सड़क की खाते बोलो बताओ, ये सड़क तोरा दिल्ली के रास्ता दिखाई लो, ये सड़क तोरा कलकत्ता एक दो तरफ हो ना, तोरा ये सड़क दो रास्ता दिखाई लो, लेकिन कोई आज तक नहीं मुझे पार ले, तोरा कलकत्ता के रास्ता दिखाई लो कि तोर जमीन के पुराना रिकॉर्ड कलकत्ता में है, हो कि नहीं? अरे बंगाल प्रेसिडेंसी लगे ना, अरे पुरुलिया जिला मानभूम क्या लगे ना, अरे मानभूम का बात है, मानभूम एक तरफ पुरुलिया एक तरफ धनबाद, यानी तो जमीन के रिकॉर्ड कलकत्ता में हो। देख सड़क भी कितना हिसाब से बनल हो, सड़क कितना हिसाब से बनल हो कि तोरा अगर जमीन क्यों लूटतो तो कलकत्ता रिकॉर्ड रूम में जाके कागज पता कर, हाँ धीरे से दिल्ली संसद में अपन MP के भेज जे जाके दिल्ली में बात रखो, कोई फायदा नहीं। तोरा यदि खुद बात रखना हो तो कलकत्ता जो, हम नेता भेजना हो तो दिल्ली भेज, कितना सुंदर सड़क हो, लेकिन कोई नहीं कर ले 140 के स्पीड में महुआ के मौत पी के माता के उलट के पटाए के छछाई देने के मन होता ना आगे तो देने के लिए इस सड़क तोरा ही खतरे मिलो कि तो हेले कलकत्ता जो रिकॉर्ड रूम में अपन जांच कर नहीं देगा मारा उसकी हमने सब रिकॉर्ड कलकत्ते में ना पूरा रिकॉर्ड, सारा रिकॉर्ड तो कलकत्ता में पूर्ण, अभी आ जाते रांची धनबाद दिए, ये सड़क बन रहा कि तोहरी कलकत्ता जो अपन रिकॉर्ड चेक कर, आज धीरे एगो नेता भेज जे जाए के दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री के आंख में आंख डाल के सवाल कर। हाँ 2024 में दिल्ली के MP हाउस में एक ऐसा संसद जाना चाहिए जो लगे कोई संसद नहीं अंडरटेकर का एंट्री हुआ, एक ऐसा संसद भेजिए जो लगे रिंग मास्टर मोहम्मद अली का एंट्री हुआ, सांसद नहीं भेजिए, ये लोग ऐसे जाता है जितना सांसद चाहे कि इसने जाओ, सांसद अंडरटेकर बन के जाए, ऐसा सांसद भेजिए, और वो अंडरटेकर कब बनेगा जब वो पॉलिसी जानेगा, जब वो एजुकेटेड होगा, जब वो नीति नियम जानेगा, अरे नीति नियम बाद में जानेगा जब वो नीति लिखने जानेगा, नीति लिखने जानेगा पूर्ण मीडिया के सामने। और हम चाहेंगे मेरा स्पीच को थोड़ा बढ़िया से चलाइए, हम ये बोलते हैं कि 81 में मैक्सिमम लोग नीति नहीं लिखता, सब लोग, डॉक्टर दामोदर महतो जो कि PhD है शायद लिखेंगे, डॉक्टर रामेश्वर राव PhD है वे नीति लिखेंगे, PhD क्यों है? मैं ये कहता हूं कि मैक्सिमम लोग 81 में 50 को नीति नहीं लिखते, हम ये बोलते हैं। ऐसा कीजिए जिस प्रकार 60-40 के टाइम हम लोग का लड़का लोग हर एक विधायक का सिम साइन करवाए था ना, मीडिया लोग आप जाइए, नाम मत पूछिए, सभी विधायक को नीति का स्पेलिंग लिखने बोलिए, जिसको हम लोग बनान बोलते हैं, विजय बोलते हैं, सबको नहीं बोलते, 2-4 हैं पढ़े लिखे, 10% 15% होंगे मैक्सिमम, मैं मैक्सिमम मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, यानी 70% 60% नीति नहीं लिख पाते। जाइए, मैं मीडिया के सामने कहता हूँ, आपका सम्मान करते हुए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का आह्वान करता हूँ, जाइए इनको नीति लिखवाइए, सादा कागज में नीति लिखाई है, 2 अक्षर होता है नो और तो, लेकिन वहां थोड़ी चैलेंज है, चैलेंज वहां है कि हर्षी कहाँ होगा और दीर्घी कहाँ होगा। नीति जानना तो दूर की बात, इन लोग नीति लिख नहीं पाता है और उनको अब भेजे हैं संसद में, भेजे है कि नहीं, नीति लिख नहीं पाता है कि 9 में हर्षी कि 2 में दीर्घी, कि 2 में हर्षी कि 9 में दीर्घी। आज वो पढ़ा लिखा लड़का आया है इसलिए सबका पेट बजा है। आज ये लोग अच्छा एक बात देखा से पहले कभी सुना ले कि नहीं बीजेपी का सभा है तो जेएमएम वाला बोला कि नहीं जाना है, जेएमएम का सभा है तो एसयू वाला बोला नहीं जाना है, आज सभी पार्टी का लोग बोला है टाइगर का सभा है नहीं जाना। ईमानदारी से बोलिए आप लोग, आज जो डर है क्या इससे पहले कभी देखा है? ईमानदारी से बोलिए, यहाँ मोदी भी आए हैं
यही धनबाद में, लेकिन कोई नहीं मना किया है कि मोदी की सभा में मत जाइए। सब जानता है कि सब जाएगा, एक झलक देखेगा कि मोदी कैसे दिखते हैं, पर एक नंबर के बहाने घर वापस आए। फिर भी लेकिन आज इनमें डर है। वो फिल्म का डायलॉग था कि बच्चा लोग जब रोता था तो माँ सुनाती थी, बेटा सो जा, बेटा चुप हो जा, गब्बर आएगा। अभी जितना नेता है उनका पत्नी लोग 2 बजे भेड़सरिया बोलती है, एक वो अपनी तो सुत जाओ, तो बोलती है कोई कहाँ जाने आएगा। है ना दीपा की नेतवा 3 बजे तक घूरा लड़ा है वो तो। अरे धोनी नेतवा सुने 3 बजे भोर तक घूरा, 3 बजे भोर तक घूर ले, पंडाल के चेक कर ले कितने लोग कहते कितने नहीं, तो डर है कि नहीं? गब्बर आज टाइगर कहे पावर ऑफ एजुकेशन, पावर ऑफ एजुकेशन। डर है ना पावर ऑफ एजुकेशन, क्योंकि सवाल करने वाला लीडर ना है, ना देश के प्रधानमंत्री से, ना राज्य के मुख्यमंत्री से। आज हम तो कह लिए नेशनल मीडिया में बैठाइए ना भाई, वहां डिबेट कराइए। झारखंड का किसी इशू में आपको डिबेट करना है, नेशनल मीडिया में बुलाइए, बैठाइए, डिबेट कराइए। कुछ दिन पहले हमने हैदराबाद के लिए वहां एगो आंध्र प्रदेश की डॉक्टरनी मिली, लेडी डॉक्टर। बात में पूछा तो हम उनको बोले कि आप सरकारी हैं कि गैर सरकारी हैं? वो एक लाइन बोली, क्या बाबू तुम कैसा बात करता है, हम आंध्र प्रदेश के, ये तेलंगाना है, तेलंगाना में सरकारी नौकरी में पहला अधिकार तेलंगाना का। ये हम तेलंगाना का किस्सा आपको सुना रहे हैं। बंबई गए थे, बंबई में एयरपोर्ट बन रहा है, जैसे हमारे यहाँ भी बनता है। लोगों को बुला के हम पूछ लिए कि एयरपोर्ट जो बन रहा है क्या पॉलिसी है? बोला जमीन दिए हैं और बगल में देखिए जो बिल्डिंग बना है, अपार्टमेंट बना है, हम लोग का वहां रूम मिला है। आइए झारखंड, यही बगल में एकड़ा है, लोयाबाद है, तेतुलमारी है, नगरी है, भोवा है, भोली है, यहाँ हजारों एकड़ जमीन बीसीसीएल अधिग्रहण किया है, कई को अपार्टमेंट बना के दिया है। सुनील यहाँ आए हैं, कई को अपार्टमेंट मिला है। चलिए महाराष्ट्र, जहाँ एयरपोर्ट बना, हमसे पूछिए अशोक महतो जी, सही बोल रहे हैं ना? वहां उनको बिल्डिंग बना के दिया है। जिनका जमीन लिया है महाराष्ट्र में, उनको बिल्डिंग बना के दिया है। झारखंड में जमीन लेने के बाद कई को बिल्डिंग बना है। है बताइए क्यों नहीं है? क्या क्यों नहीं है झारखंड में पॉलिसी? न झारखंड में लीडर नहीं है, झारखंड में लीडर नहीं है। क्या गलत बोले भाई कि झारखंड में लीडर नहीं है? यही देखिए ना, यहाँ का सांसद और पूर्व सांसद कौन थे? माननीय रविंद्र कुमार पांडे। विधायक कौन लड़ा? तो माननीय विक्रम पांडे। वर्तमान सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी, सुनीता चौधरी रामगढ़ में विधायक। क्या गलत बोले कि लीडर नहीं है झारखंड में? लीडर कहाँ है? सब तो अपना बेटा को लीडर बनाने में लगा है, अपना पत्नी को, अपना छुआ को लीडर बनाने में लगा है। क्या गलत बोले? आज लोग बोलते हैं ये छोड़ा ही नेता बनतो होने की तो नेता तो जरूर बात नहीं करते। रमनपुर बांधा वाले एकदम वीडियो जाके मौसी माई लोग को सुनाइएगा। अरे कहिया ना जयराम धोनी भैंसुर कोई लगा छुआई जरा वीडियो तो देख ले कम से कम। जितना भी हमारे माए मौसी गिला नेटवर्क दर सही ना राती नेटवर्क धोनी घर ना है तो वीडियो तो देखिया हमें की कहा राती नेटवर्क धोनी घर ना है तो वो वीडियो तो धोनी राती जाके देखिया कि हमें की कहा है। धोनी रिकॉर्ड करके लेके अपनी के सुनाएगा। हाँ धोनी की बात करा लिया।
एक बात बताओ, बक्सर के राज सिन्हा विधायक हो बगल में, ये 5 भाई औरंगाबाद के रविंद्र पांडे सांसद रहो, ये बलिया के पीएम सिंह सांसद हो 3 वर्ष से, बोकारो में बिरंची नारायण नवादा के विधायक हो कि नहीं? तो तेरा महतो तो पारा पे घोड़ा लगो की दिक्कत है यह देख झारखंडी के सोच कि औरंगाबाद वाला के 5 बार एमपी बना दिला, बक्सर वाला के 2 बार विधायक बना दिला, बलिया के पीएम सिंह के 3 बार सांसद बना दिला। एगो ठेर झारखंडी जे सब के उखाड़ के रह गए छोड़ा नेता बनो, की खराबी होगा? पढ़ल लिखल हो, जब बहस करवाए तो सबके मुंह चुप करा देवे, की दिक्कत हो? यह तो झारखंड की कमजोरी हो। हमने आपसे में चलन बहुत ज्यादा नहीं पता, हमें बड़ा दुर्भाग्य लगल कि हमने के कमेटी वाला के अलग गांव में तो छोड़ा तो देख जात के, अरे भाई यह एनएच में की एक जात के जमीन गलाई कहे मैं इतनी देख ले किसी भी प्रकार से तोड़े नहीं पा लिए, जब किसी प्रकार से तोड़े नहीं पा लिए तब तरह तरह के अटपटांग बयान अटपटांग इंटरव्यू लागल है। अरे इतना बयान इतना इंटरव्यू सरकार से बतलाए, राजनेता से बतलाए तो झारखंड सुधर निकला, लेकिन फिर के वोट गलत है आपका। तो आज क्योंकि सबसे पहले एमपी के चुनाव हो, एक बात सीधा जाए मांगोसी तोहनी को गावो, तोहनी कितनो लिपस्टिक लगाओ, काजल लगाओ, पाउडर लगाओ, नेल पॉलिश लगाओ, 2 घंटा में सब सुंदरता बेकार भाई तो और सबसे बड़ा सुंदर आभूषण लगो ब्लू रंग के स्याही जो 5 साल में एक बार लगे हैं और वोट दिए जाए वोट से तो बच्चा अच्छा कॉलेज में पढ़तो, तो वोट से आगू जाए के नौकरी पैतो, तो वोट से तो जमीन बचतो, तो वोट से तो भाषा बचतो, तो सबसे बड़ा हथियार कुछ लागो मायनोसी साहब तो वोट लागो। एक बात कान खोल के सुन, बाकी जितना भी श्रृंगार लगेला 2 घंटा में तो खुद हो जाओ दुर्भाग्य नहीं, लेकिन ये ब्लू रंग के स्याही 5 साल में एक बार लगेगा तो आने वाला 5 पीढ़ी के उद्धार। सही नेता के चयन करना हो, सही नेतृत्व के चयन करना हो, नहीं तो इसलिए झारखंड की हाल देखो सब बहरिया लूट ले। तो सावित्री तो गाना में कहले हो, अपन गाना में बतेबे कर लो किस प्रकार लूटपाट हो। सही खातिर आज तोहनी पहला काम करा, आज तोहनी के भी पॉलिटिक्स समझो, ऐसा थोड़ी है कि तोहनी चर्चा नहीं करी है। आज जन मौसी काकी की लहिया तक ना आए पकड़ी की करा है बताओ ना, कुली बैस के कोकरो ढीला नचे तब तो एक से बड़ा तो कोनो काम मिलल ना तो अभी। तो हमें तोहनी से विशेष क्या चाहो कि तोहनी यहाँ भी समय बहुत मिलो, लेकिन समय के सदुपयोग करिया, दुरुपयोग नहीं करिया। क्योंकि 2024 में अगर क्यों बदलाव लेके आता है तो नारी शक्ति सब पे भारी पड़ता क्या है पता हो। धोनी घर ना जाए को एकने की क्या छोड़ता है, एकने यहाँ तक आए लोग धोनी की माँ में। अच्छा भूख लग लो जो राजेश बाजार खाई के जल्दी आई धोनी खोट ही खातिर महत्व हो कि आज तक एक बात बताओ, आज तक कोई लीडर तोरा वोट के बारे में बताइलो, वो हमेशा उल्टा पुल्टा कहलो, उल्टा कह दो, लुगा देवो, साड़ी देवो, पैसा देवो, हमने बोला कभी ना देवो ना कभी बात करो। अगर हमने में सामर्थ्य रखो तो सदन में नीति पे चर्चा रखो, नियम पे चर्चा रखो, सिद्धांत पे चर्चा रखो। आज तो हनी के भी अपने मत के लेके जागरूक रहो। उदाहरण खातिर 2024 जैसे आए तो हनी कर पति जीतो आ जाके कहतो कि फल्ला के वोट दिया को
ओकर संगे टाका ले लेला है 1 लाख गामी कि लोग बा आज रहिए चुपचाप लोग बा आज रहिए चुपचाप नहीं तो बारी दिख के लेके के मारबो दो झा सोन लोग बा आज चुपचाप रहिए तोर खातिर हमें की नहीं कर लियो कपार हमार लगाए और सिंदूर का कर रहे ना फलना के घेचा हमार लगाए और सोना का कर रहे ना फलना के अरे गर्भ हमार लगाए और राजगंज के बाजार में अरे फलना बेटा लगे फलनी लगे सुनो तो की नहीं कर ले सब कर ले कोई कर ले की नहीं सही खातिर 24 साल कहिए कि हमें झंडा गए सेटा सुन लो बा बहुत टाइगर के दिन 1 लाख के दिन अब तक तो नहीं लोग बाप के सुन के जा लगना आप लोग मार गिला करो सुने चाहिए कि ना लोग मार गिला खाली काय काय करवा ना आज बराबरी के टाइम लगो आज अधिकार के टाइम लगो आज लड़े के टाइम लगो नहीं तो कह दे लियो कुछ नहीं बात तो 20 साल झारखंड आज बीते दी एक बित्ता जमीन नसीब ना है तो झारखंडी के तो सारा जमीन पंजी 2 में चढ़ाई के तो सारा जमीन जीएम लैंड बनाए के लैंड बैंक बनाए के सारा सब जमीन एक बेचे तो सही खतरा है तोरा नीति नियम जाने है तो बाकी का सारी का ध्यान बाबे के माना करो थोड़ी की 2 घंटा नहीं बैसिया 2 घंटा थोड़ी बैठ के की डिस्कस करिए पता हो कि फल्ला के ससैया ऐसे लगे फल्ला के पुतैया ऐसे लगे फल्ला के मर्दा ऐसे लगे और लास्ट में कहावत हो जाए ही हमारे ना तो जब तक पूछो ना तो 2 घंटा पर बार कहे बर्बाद कर ले सोच सोच के जब तक पूछो ना तो 2 घंटा कहे बर्बाद कर ले 2 घंटा तो अपन बारे सोच 2 घंटा अपन गृहस्थी बारे सोच 2 घंटा तो अपन परिवार के बारे सोच ताकि तोर परिवार के भला रखो कि ना बताए ना सही खातिर आज तोहनी के भी गुस्सा देखबे बतो तोहनी के भी अपन अंदर के आग के दबके हतो तोहनी के बतवे हतो कि आज 21वीं सदी के नारी केवल बेलन नहीं चलाती है जरूरत पड़े तो बंदूक भी चलाती है बतवे तोहनी के अपन गुस्सा देखबे तोहनी के अपन राग के देखबे अरे ऐसा बात है कि तोहनी ने राग किया ऐसा बात बिल्कुल भी ना है कि मैं उसी के राग नहीं लगे तोहनी को राग लगो लेकिन तोहनी के राग का पर लागू करता हो ढीला के ऊपर लगो ढीला के 4 घंटा खोज के निकाल के कचट के बना जा सही लगो कि ना कहे ना इतना कुटी खोल पिया से कचट के बना दला ये नेता के लिए 23 साल जाने भविष्य से खोल पियो ये हिसाब 24 में करिया हर इगला के कचटे मोचरे ना घटो इगला के कचटे मोचरे ना घटो इगला खाली वोट नहीं देगा इगला छटपटाई के आपने बोल देते इगला तो आज क्योंकि अंधेरा के समय है मैं आज जितने भी अभिभावक नौजवान जितने भी माताएं बहनें यहाँ तक आई हैं मैं आपको एक ही संदेश दूंगा कि ये लड़ाई ये आंदोलन एमपी एमएलए बनने का नहीं है अगर एमपी एमएलए बनने का होता तो किसी पार्टी से टिकट लेके एमपी एमएलए बनने की तैयारी करते ये आंदोलन झारखंड की दिशा को बदलने का है बस ये आंदोलन झारखंड की दशा को बदलने का है अब बताइए हम उन्हीं मुद्दों को रखे हैं जिन मुद्दों को यहाँ के विधायक संसद को रखना चाहिए था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हाउस में रखना चाहिए था कि आज जो विस्थापन होता है हमारी जो जमीनों पर सड़कें बनती हैं उसका दर क्या लगता है बिहार में क्या दर है यूपी में क्या दर है आपका जीएम लैंड कैसे बना वहां चर्चा होना चाहिए एक बार साफ साफ कहेंगे यदि किसी एमपी को भेजिए तो ऐसे एमपी को भेजिए जो जमीन कानून जानता हो क्योंकि बिल गेट्स ने दुनिया को बताया कि आने वाला दिन बिजनेस खत्म होगा आने वाला दिन नौकरी चाकरी खत्म होगा लेकिन जमीन सब
राजगंज बिल गेट्स, आप सभी जानते हैं कि बिल गेट्स दुनिया के सबसे धनी आदमी थे, लेकिन आज नहीं है, क्योंकि अपना पैसा उन्होंने जमीन पे खर्च किया है। सोचिएगा मेरे झारखंड के लोगों, झारखंड की सबसे बड़ी खराबी है जमीन बेच के सामान खरीदना। बिल गेट्स ने पैसा खर्चा करके जमीन खरीदा है। दुनिया का सबसे धनी आदमी, द रिचेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड, बिल गेट्स अपना माइक्रोसॉफ्ट का शेयर बेच के 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन खरीदा है, यानी आधा धनबाद जिला। और हम और आप क्या करते हैं? जमीन बेच के गाड़ी खरीदते हैं, जमीन बेच के मोबाइल खरीदते हैं, जमीन बेच के हम लोग घर बनाते हैं। एक बात स्पष्ट कहेंगे, नया साल आएगा, आप सिर्फ 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक हिसाब कीजिए, एक साल में आपको मिलेगा कि आप इतना पैसा दारू सिगरेट गांजा में बर्बाद करते हैं कि आपका 2 बच्चा का पढ़ाई पूरा करता है। आप गलत बहाना बताते हैं, आप गलत कारण बताते हैं, आप गलत तर्क बताते हैं। इसीलिए पहला काम कीजिए, अरे 24 का अगर हम लोग जिंदा रहेंगे तो चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि ये साजिश हो रही है। धनबाद का हजारीबाग का सेंट्रल जेल में हमारे नाम का चर्चा है। एक साथी मेरा छत्तीसगढ़ जेल से आया है, हमसे घर मिलने आया था, चर्चा किया कि छत्तीसगढ़ जेल में चर्चा है। 24 तक हम रहे या नहीं रहे कोई मैटर नहीं, लेकिन आप पहला लाइन याद रखिएगा, आपका सबसे बड़ा संपत्ति आपका जमीन है। इन 4 करोड़ से अपना जमीन बचा लीजिएगा और संसद में उसी को बेचेगा जो गुलाम नहीं हो, जो अंडरटेकर बन के जाए और जमीन सुधार कानून को मजबूत करे, जमीन संरक्षण कानून को मजबूत करे, ताकि झारखंड की एक बिट्टा जमीन कोई गलत तरीके से नहीं खरीद सकता, कोई गलत तरीके से कब्जा नहीं कर सकता है। जाइए धनबाद, बरवड्डा तक लोग पहुंच गए हैं, राजगंज पहुंचने में देरी नहीं होगा। इसलिए आज सबसे बड़ा अगर कुछ है, आपके पास जो जमीन है वो सबसे बड़ी संपत्ति, उसको बचाइएगा तो ठीक है, और नहीं तो धनबाद के स्टेशन में आपकी आने वाली पीढ़ी कटोरा लेके भीख मांगेगी। इसलिए इस बात को आपको कहना चाहिए। आज बहुत सारे जो लोग झारखंड को लूटना चाहते हैं, वे लोग चर्चा करते हैं कि लड़का को केस मुकदमा में फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। सुन लीजिए, आप घंटा नहीं कुछ कर पाइएगा। आप क्या सोचे हैं हम राजनीति का विकल्प लेके आए हैं? मैं तमाम लुटेरे, चाहे वो IAS IPS रहे, नेता मंत्री रहे, कॉर्पोरेट रहे या कंपनी रहे, जिनको लगता है कि टाइगर जयराम महतो राजनीति का विकल्प लेके आया है, गलत बात। हम क्रांति का संकल्प लेके आए हैं। हम राजनीति नहीं करने आए हैं, हम क्रांति करने आए हैं। यदि दिल्ली में घुसने दीजिएगा तो ठीक है, यदि विधानसभा में घुसने दीजिएगा तो ठीक है। झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है, झुमरा का पहाड़ आपके बाप का नहीं है। अगर वहां घुस गए ना तो क्रांति करने आए हैं, किसी को नहीं बख्शेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अरे क्या डराओगे? कौन चीज डराओगे यार? कौन यह जीने आया है? चांद, सूरज, धरती, आकाश, पाताल सब मरने आया है। IAS IPS मिनिस्टर को क्या हो? अमृत भी क्या हो? अमृत भी क्या हो? क्या कौन नहीं मरा है? यही शक्तिनाथ महतो मरा है, नेपाल रवानी मरा है, रसिक हांसदा मरा है, मणिनाथ मंडल मरा है, सुदन महतो मरा है। जयराम महतो मरेगा तो क्या दिक्कत है, लेकिन छोड़ेगा नहीं। झुमरा का बाहर तुम्हारे बाप का रजिस्टर नहीं है। आज हम खुल के कहेंगे, आज खुल के कहेंगे, क्योंकि झारखंड में नक्सली एक समस्या है।
कि नक्सली लड़ता किससे है? किसी उद्योगपति का बेटा से लड़ता है। नक्सली सीआरपीएफ से लड़ता है, आईआरबी से लड़ता है। ये बात पूरे भारत में किसी लीडर को औकात नहीं है कि पब्लिक का मंच में बोलेगा। हम बोल रहे, सुनो सुनो, पब्लिक मंच में बोले, किसी को औकात नहीं है। नक्सली किससे लड़ता है? झारखंड पुलिस से लड़ता है, सीआरपीएफ से लड़ता है, आईआरबी से लड़ता है। यानी जो 4th ग्रेड का नौकरी है, जो 3rd ग्रेड का नौकरी है, क्यों लड़ता है? कब लड़ता है? जब किसी उद्योगपति को, अंबानी अडानी जैसे, टाटा बिरला जैसे लोगों को बस्तर में खनिज चाहिए, दंतेवाड़ा के जंगलों में लकड़ी चाहिए, गढ़चिरौली के जंगलों में खनिज चाहिए। ये लोग क्या करता है कि पहाड़ से वहां के लोगों को खाली कीजिए। पहाड़ में कौन रहता है? लोकल आदिवासी बोलिए, मूलवासी बोलिए, वो लोग जमीन छोड़ेगा? क्यों छोड़ेगा? तब इन लोग बोलता है कि इन लोग को नक्सली बनाइए और सीआरपीएफ का गोली से मरवाएंगे। अरे कोई मरे, चाहे कोई सेना का जवान मरे, ये नक्सली इनकाउंटर में कोई नक्सली मरे, उसका बैकग्राउंड पता करना किसी की हिम्मत नहीं है बोलने का। वो एक किसान का बेटा होता है। या जितना पुलिस आए हैं सबका चेहरा और परिवार पता कीजिए, सब मिडिल क्लास फैमिली से। किसी का माँ बीमार होगी, किसी का बाप का किडनी खराब होगा, किसी का पत्नी बीमार होगी। राजगंज थाना में जितना पुलिस नौकरी करता है उसके घर का पता करो। माँ बीमार होगी, भाई का पढ़ाई छूट गया होगा, बाप को बीमारी होगा, पत्नी को बीमारी होगा, है कि नहीं? सब गरीब घर का बेटा है। लेकिन ये अमीरों की साजिश है कि जंगल में कब्जा करना। क्या गलत बोल रहे हैं? पारासात में कब्जा शुरू हुआ कि नहीं? कौन शुरू किया? गरज के बोलते हैं गुजराती, गरज के बोलते हैं गुजराती। आ रहे हो पारासात का लड़का लोग पीर चढ़ता है, आया पीर चढ़ का लड़का लोग। इन लोग जब अपना जमीन बचाने जाएगा, नक्सली और इनकाउंटर कर किससे? मैं एक भाई से एक भाई को मारा दो। अरे जिला पुलिस मर जाए या नक्सली मरे, अंबानी अडानी उद्योगपति का बेटा मरता है क्या? किसी किसान का, किसी लाचार का, किसी बेबस का बेटा मरता है। आज चैलेंज करते हैं, हम मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई गौरवपति का बेटा है, बताइए। आज मीडिया के सामने चैलेंज करते हैं, अग्निवीर में कई गौरवपति का बेटा है। भले आपके लिए देशभक्ति लगता है, आपको भावना लगता है, लेकिन दिमाग से भी कभी सोचिए, मौका मिले तो कभी दिमाग से सोचिए कि नक्सली आया कैसे। 1967 नक्सलबाड़ी का गांव, वहां मुट्ठी भर लोगों के पास सारा जमीन था और बाकी लोग वहां मजदूरी करते थे। क्या ये गलत नहीं था? जब इसी धरती में हम पैदा हुए हैं, इसी जमीन में मेरा मकान है, यही नदी मेरा है, तो बराबरी क्यों नहीं? आज भारत में लोग बोलते हैं कि राजा रजवाड़ा है। ऐसे जब आजाद भारत हुआ, राजाओं की संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी कि नहीं? राजाओं की सारी संपत्ति भारत सरकार को लेनी थी और जरूरत के हिसाब से वितरण करना चाहिए था, क्योंकि कोई भी जमीन का टुकड़ा राजा की रानी नहीं बनाई है, किसान की पत्नी अपना साड़ी को इकट्ठा समेट के धान रोप के बनाई है। मैं चुनौती देता हूं, भारत के इतिहास को चुनौती देता हूं। दिखाइए आपको एक भी जमीन का टुकड़ा जिसमें राजा की रानी ने धान रोपा। फिर वो जमीन उसकी कैसे थी? वो सल्तनत उससे कैसे थी? राजा की रानी जब भी दिखी है सोने की हार में दिखी है। राजा की रानी जब भी दिखी है हाथ में तलवार में दिखी है या सोने की हार में दिखी है। किसान की पत्नी खेत में दिखी है, किसान की पत्नी खेत में दिखी है। मैं चुनौती देता हूं राजतंत्र को, मैं चुनौती देता हूं भारत के इतिहास को। राजा का देश है, राजा का देश है, राजा का देश है। कौन राजा पहाड़ काट के खेत बनाया है? कौन राजा की रानी धान लगाई है? पहाड़ काट के
कोई राजा नहीं। हाँ, उसके पास तलवार था, वो गर्दन में रख के डरा के शासन किया। यदि झारखंड में नक्सली समस्या है तो नेताओं की देन है, आईएएस की देन है, बड़े बड़े आईपीएस की देन है, इन कंपनियों की देन है, इन फैक्ट्रियों की देन है। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि जिस दिन अगर हम लोग पहुंच गए विधानसभा या लोकसभा, जिनको आप नक्सली बोलते हैं ना, जिनके हाथ में बंदूक है ना, उनके हाथ में हम लोग हल और कुदाल उठाएंगे, ये हम विश्वास दिलाते हैं। पूछिए मीडिया वाले, किसी नक्सली को बोलिए ना कि कम से कम चेहरा ढक के इंटरव्यू दे। क्यों बड़े हो भाई, क्यों खून खराबा करते हो, क्यों गलत काम करते हो? हाँ मानते हैं नक्सली असंवैधानिक है, नक्सली लोग अपराधी है, मानते हैं। क्यों बना है मीडिया सवाल करेगा? मीडिया ने सवाल किया था, व्योम वाले भैया, हाल फिलहाल एक नक्सली सरेंडर हुआ, उसे सवाल किया गया था, पूछा कि झारखंड की समस्या क्या है? उस नक्सली ने क्या कहा? जमीन का विवाद झारखंड की सबसे बड़ी समस्या। आप जमीन लूट रहे हो, आप पहाड़ लूट रहे हो। हाँ, गुजरातियों ने बारासत पहाड़ लूटी है, छाती ठोक के कहते हैं, जिसको जो खाना है उठा लो, उठा लो। अरबों रुपया का कारोबार गुजराती करते बारासत में, अरबों रुपया। और झारखंडी को क्या करता है? भाई झाड़ू पोछा गुजार को दे दिया और बोलता है एजुकेशन में काम किए, रोजगार में काम किए, शिक्षा में काम किए। कई को कलेक्टर बनो मधुबन में, झारखंड शिक्षा में काम किए ना भाई, कई को वीडियो बना। ये गंभीर समस्या किसी का हैसियत नहीं है कि सदन में उठा पाएगा। हम खुले मन से कहते हैं, मेरा मैक्सिमम साथी लोग सीआरपीएफ बना, मेरा मैक्सिमम दोस्त लोग अभी इंडियन आर्मी अग्निवीर में जा रहा है, लेकिन लड़ेगा किससे? अगर बॉर्डर में तो ठीक है, वतन से लड़ता है, अंदर किससे लड़ेगा? उसी से लड़ेगा जिसका जमीन है। आज वो किसान है, कल वही नक्सली कर लेगा, कल वही नक्सली कर लेगा। जमीन नहीं दोगे, नक्सली के नाम पे इनकम करो। किसी भी, मैं कहूंगा मीडियाओं से, आप किसी का भी इंटरव्यू लीजिए, बारासात फेमस है, मैं वहां के कारण बताता हूं। 1985 की घटना है, वहां के सेठ महाजनों ने लगभग 600 एकड़ जमीन आदिवासियों का ग्रहण किया था, कब्जा किया था। 2002 में हिंदुस्तान के पेपर में छपा था कि जो काम सरकार को करना था वो नक्सलियों ने किया। बताइए किसान किसकी ओर है? सारा जमीन कहीं भजवा बंद के लगे रहे, यहाँ तो टाइगर गर्मा हुआ है। सारा जमीन सामान से छीन के, व्यापारियों से छीन के गरीब लोगों में बांटने का काम किया था। ये हिंदुस्तान के पेपर में शायद 2002 में। जितने मैं दावे के साथ कहता हूँ, राजगढ़ थाना में थाना प्रभारी से लेके हवलदार जमादार जितने हैं, जाइए उनके फैमिली को देखिए, सब किसी किसान का मिडिल क्लास का बेटा होगा। किसी की मां ने अपना झुमका, अपना कंगन गिरवी रख के पढ़ाया होगा, किसी के बाप ने अपना फसल बाजार में बेच के पढ़ाया होगा। राजगढ़ थाना में जितने भी अधिकारी हैं, अब तक ये पता कीजिए, ये खेला कहां होता है पता है? ये खेला सारा दिल्ली में होता है। कि दिल्ली में जो नेता जाता है कैसे जाता है? चंदा से जाता है, चंदा से जाता है ना, नेता चंदा से जाता है। चंदा कौन देते हैं? कंपनी। चंदा आपने पढ़ा होगा, वेदांता ने कितना दिया, आदित्य बिरला ग्रुप ने कितना दिया, अडानी अम्बानी की चर्चा होती थी, उस पर आप नहीं कर सकते, मोदी सरकार का हुक्म। वीडियो को लिंक करें। चंदा किसने दिया? वेदांता ने। अभी बोकारो में वेदांता आपने पढ़ा होगा, 155 लोग पढ़ा होगा। चंदा दिया वेदांता ने। वेदांता को क्या चाहिए? जमीन चाहिए मेरे दोस्त। सियार जोरी का लड़का लोग आया है, पूछिए। सियार जोरी का लड़का, चंदवाहा का लड़का, मोदी जी का लड़का लोग आया है, पूछिए वेदांता। किसी का 4 एकड़, किसी का 5 एकड़, और क्या मिला है? पूछिए, इंटरव्यू लीजिए। आज बहुत कोई नहीं, मीडिया लोग काट के मेरा बयान चलाता है कि जरा महतो नेता की नक्सली।
पूछिए जिन्होंने नक्सली बनाया है लोगों को, उनका इंटरव्यू कर लीजिए। हरिओम पवार की एक कविता थी, पता नहीं याद है कि हम कोशिश करते हैं कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। पर जिनकी भूख महासागर है, सॉरी जिनकी प्यास महासागर है, भूख पूरा हिमालय पर्वत, जिनकी लालच पूरा नील गगन है, 2 कौड़ी की इज्जत है, उनके कारण ही अपराधी बनते हैं भोले भाले, डाकू को पैदा करते हैं नेता अधिकारी और पुलिस। हम नहीं बोल रहे। और यहाँ पुलिस का सम्मान IAS IPS से, जमादार थानेदार से नहीं, लोग बेचारे लोग सिस्टम तो मजबूर है। पुलिस का सम्मान और IAS IPS में भी उनसे है जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, जिनका दिल्ली में 15 करोड़ का फ्लैट है, उनसे है। बाकी जो ईमानदार है, तो कविता में ये कि जो सच्चे मन से भारत माँ की सेवा कर सकते हैं, हम उनके चरणों में अपने सर को धर सकते हैं। हम सच्चे मन से सेवा कीजिए, हम आपका अभिवादन करेंगे, हम आपका गुणगान करेंगे। लेकिन ये सच्चाई है, यदि झारखंड में नक्सल की समस्या आई है, नेताओं के कारण, बड़े बड़े पदाधिकारियों के कारण, कंपनियों के कारण, उद्योग के कारण, इसलिए आज हम भी चाहते हैं कि नक्सली शब्द झारखंड में नहीं हो। तो क्या रबड़ से बैठा दें? रबड़ से बैठा दें? मिट जाएगा। ये मिटेगा पहला एजुकेशन से, ये मिटेगा रोजगार से, ये मिटेगा कानूनों से। कौन सा कानून? पहाड़ जिसका है उसको रहने दीजिए, उसको मालूम है पहाड़ में कौन कौन रहता है। पहाड़ फॉरेस्टर का नहीं है, फॉरेस्टर को बोलिए अपना लिमिट में रहे, क्योंकि झारखंड का भारत का इतिहास कहता है जितना जंगल में लकड़ी चोरी कानून बनने से पहले नहीं हुआ था, उतना बनने के बाद हुआ। ये आंकड़े कहते हैं कि कोयला का चोरी धनबाद बोकारो में ज्यादा होता है, यहाँ 3 व्यक्ति, तो सवाल नहीं करेंगे क्या? अपराध है क्या? 30 और अगर ऐसा तो भाई मीडिया लोग सुन ले, वही लोग बताया कि 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। मीडिया ही छापा था जो हमारे भैया मीडिया लोग ही छापे थे, हम उसी को रिफरेंस में देते हैं कि धनबाद में महीना में 600 करोड़ का कोयला चोरी होता है। 3 व्यक्ति है, हम सवाल करें कि नहीं करें? करें कि नहीं करें? करेंगे। क्यों नहीं सवाल करें? हम जो DMT फंड है जिला में, शायद अभी 1400 करोड़ है जमा है, हम DC सवाल करें कि नहीं कि DMT फंड का पैसा आप किसी नेता की साली के घर के पार्क में लगा रहे हैं या स्कूल कॉलेज में लगा रहे हैं? सवाल करें कि नहीं करें? DMT फंड 1400 करोड़ है, अभी गूगल कीजिए, 1400 करोड़ समझ रहे हैं ना? 1400 करोड़ रुपया DMT फंड में जमा है। बताइए उससे कितना विकास का काम होगा? यही है 14 करोड़ नहीं, 140 करोड़ नहीं, 1400 करोड़ सिर्फ धनबाद का DMT फंड है, बोकारो का 900 है, आपका हजारीबाग का भी 1000 करोड़ के आसपास है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? क्या सवाल करना मेरे नक्सली? सवाल करना अपराधी? सवाल तो डीसी से करेंगे। DMT फंड के मालिक डीसी है, मंदिर है, क्यों नहीं करेंगे? कहाँ लग रहा है पैसा? लाइट लगाने के लिए, लाइट में पैसा लगा। जमशेदपुर में 2 करोड़ का अरे भाई, ये तो हुआ कि आज बदलते झारखंड में सवाल करना आपको सिखा दिया। एक बार सीधा जान लीजिए मेरे साथियों, कोई यहाँ जिंदा नहीं रहेगा। सिकंदर को नाम सुने हैं? मर गया ना, जिंदा है तो बोल दीजिएगा डीसी चाहे एसपी जो भी है, गलत करे तो सही है, उसको नमस्कार, जो गलत करे उसको भी बोल दीजिएगा अमृत पी के नहीं आए।
पप्पी के पास का घड़ा बढ़ता है। अरे इंग्लैंड हारा कैसे पता है? फर्स्ट इनिंग में बाहर हो गया, सबको पता है 2019 में बेईमानी से जीता। क्रिकेट सब खेलते हैं ना, क्रिकेट सब खेलते हैं ना, हम ही लोग खेले 20 साल। नियम क्या है कि बहुत थोड़ा अगर शरीर में टकरा जाए तो डेड हो जाता। यानी कोई अगर कोई ओवर थ्रो कर रहा है और बैट्समैन का शरीर से टकरा जाए, वो बॉल वही डेड होता है। डेड स्टो के हेलमेट में लग के 4 रन ले लिया, तो आपका घड़ा बढ़ा कि नहीं? अरे प्रकृति में जो भी चला रहा है सृष्टि को, कोई अल्लाह के रूप में, कोई ईश्वर के रूप में, कोई महाराज गुरु के रूप में, कोई बूढ़ा बाबा षष्ठी माई के रूप में मानता है। डीसी और एसपी का हिसाब कैसे नहीं करेगा भाई? 1400 करोड़ आपके फंड में जमा है और इसी जिला में कोई भूख से मरता है, कोई अपना पढ़ाई खत्म कर देता है, पढ़ने नहीं सकता है, कोई आत्महत्या कर लेता है। बिल्कुल आप अपराधी है, आप संविधान के अपराधी है, आप गांधी के हत्यारे हैं। अरे नाथुराम गोडसे ने गांधी के शरीर की हत्या एक बार किया था। ये भारत के IAS IPS मिनिस्टर गांधी के विचारों की हत्या रोज कर रहे हैं। गांधी का कथन था ना, रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। ये गांधी का स्टेटमेंट है ना मीडिया वाले भैया लोग, क्योंकि हम लोग छात्र हैं, बताइएगा आप पढ़े लिखे, मीडिया वाले पढ़े लिखे लोग होते हैं। ये गांधी का स्टेटमेंट है भैया कि रिसर्चेस आर मेड फॉर आवर नीड नॉट फॉर आवर ग्रीड। एसपी साहब बताएं, डीसी साहब बताएं कि डीएमपी फंड का नीड के रूप में उपयोग हो रहा है या नेताजी की पत्नी के ग्रीड के रूप में? बताइए, हम सवाल करेंगे आपसे, क्यों नहीं करेंगे भाई? कितना कत्ल कीजिएगा, कितना हत्या कीजिएगा, कितना अपराध कीजिएगा? बताइए। ये टाइगर की जबान है, जब तक जिंदा है तब तक सवाल होगा, तब तक सवाल होगा। आप उत्तर दीजिए, 1400 करोड़ टीएमपी फंड कहां का उपयोग हो रहा है? और नहीं तो वह झाल काय बजा रहे, वो जमा करके किसके लिए रखे हैं? उसको सुनने कीजिए। फंड का यही मतलब है ना कि जो फंड को सुननी करेगा उसको बेहतर माना जाएगा। फंड का मतलब यही है ना कि जो फंड का जितना ज्यादा खर्चा करेगा वो बेहतर माना जाएगा, जो बचा के रखेगा वो निकम्मा माना जाएगा कि खर्चे नहीं किया। इसलिए आज ये केवल आंदोलन नहीं है मेरे साथियों, ये केवल 2024 का चुनाव नहीं है, ये झारखंड में नवनिर्माण का आधार है, ये झारखंड में नए झारखंड का विचार है, जिसको आप ठुकरा नहीं सकते, जिसको आप सुधरा नहीं सकते, जिसको आप इनकार नहीं कर सकते। ये बात आपको मानना होगा, ये सवाल आपको करना होगा। कौन बोला रे? हमारे सांसदों को दिल्ली में करना होगा, क्योंकि बाजार के लोग शांत हो गया है। संजय दास शांत भाई नौकरी फरीद सुनता है, नौकरी कब है, क्योंकि बाजार में बीजेपी का गढ़ है। रखिए, हमको आपसे दिक्कत नहीं है, लेकिन क्योंकि आप भी झारखंड के लोग हैं, आपके भीतर भी मानवता है, तो मैं 2-4 उदाहरण लूंगा। गोड्डा में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिनका लाडला बेटा वो फैक्ट्री लगाया है, आप लोग थोड़ा चकमा हो गए कि मोदी जी का तो कोई बेटा नहीं। अरे गोद लेने का सिस्टम है ना, लीगल है, लीगल। भैया गोद लेना लीगल है, आप जानकार हैं, आपसे पूछ रहे, लीगल है ना? अरे गोद लेना चलता है ना, तो ठीक उनका अपना नहीं है, अडानी से कनेक्शन खोजिए, गोद लिया बेटा। उन्होंने गोड्डा में पावर प्लांट लगाया, शायद 800 मेगावाट का बिजली बेचा जा चुका। ध्यान दीजिएगा बीजेपी के भक्तों, बाजार के लोगों, क्योंकि बारिश सबकी आएगी, बारिश सबकी आएगी। 800 मेगावाट का बिजली अडानी प्राइवेट पावर प्लांट से बेचा जा चुका है। किसको? बांग्लादेश को। यदि आपके दिमाग में गोबर नहीं है तो थोड़ा सा हम ज्ञान देंगे। बिजली का प्रोडक्शन हो रहा है झारखंड गोड्डा में, एक खगंदर का
जाए सकल हम तो पहले के लिए हम मैंने बिजली का प्रोडक्शन होता है कहाँ? गोड्डा झारखंड में। कोयला कहाँ से आ रहा है पता है? जी बेटी अच्छी को जो कोई दिक्कत नहीं। कोयला आता है ऑस्ट्रेलिया से। मेरे बाजार के जितने भी अभिभावक हैं जो बीजेपी के बहुत कट्टर समर्थक है, रहिए, हम आपत्ति नहीं है, लेकिन मेरी बात को सुनिए थोड़ा। बिजली बन रहा है गोड्डा में, कोयला आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। चलिए गूगल कीजिए, गूगल में आप ऑस्ट्रेलिया टू ढाका, ऑस्ट्रेलिया टू गोडा सर्च कीजिए। सामने कहाँ है? गोड्डा की ढाका? ढाका। तो जब बिजली ढाका को देना था तो जमीन गोड्डा से क्यों चाहिए? कौन उत्तर देगा? किसमें हिम्मत और साहस है? हमारी सवाल का उत्तर दीजिए। किसमें हिम्मत है? हमारे सवाल का उत्तर दीजिए कि बिजली आपको ढाका को देना था, कोयला ऑस्ट्रेलिया से लाना था, जमीन ढाका से लेते। गूगल कीजिए, गूगल मैप कीजिए पहले, क्योंकि हम मोदी नहीं है एमए का फर्जी सर्टिफिकेट दिखाएंगे। ओरिजिनल है फर्स्ट डिवीजन, ओरिजिनल है फर्स्ट डिवीजन, ओरिजिनल सर्टिफिकेट दिखाएंगे। हाँ भाई पढ़े घर नहीं निकलेंगे। विराट कोहली बीच में याद दिलाएगा कहाँ रुके, और विराट कोहली की खेल। विराट कोहली ने एक बयान इंटरव्यू दिया था, उनसे पूछा कि आप अपने खेल में थोड़ा सा अभिमान दिखाते हैं। बोला मुझे अधिकार है अभिमान करने का। क्यों? न उस समय रोहित शर्मा बेड में होता है, हम प्रैक्टिस करते हैं। कोहली उन्होंने रोहित का नाम नहीं लिया था, उन्होंने ये कहा था कि जब हिंदुस्तान के बाकी खिलाड़ी 2 बजे सोते हैं, मैं ग्राउंड में प्रैक्टिस करता हूँ 2 बजे। मुझे हक है, कोहली का स्टेटमेंट है कि मुझे हक है अभिमान करने का। तो अगर हम पढ़े हैं, मेरी विधवा मां ने पढ़ाया है, हमको भी हक है। कोहली का स्टेटमेंट है। जब उनसे पूछा कि आप एक्सक्यूज करते हैं, बोला गलत बात, पूरा इंडिया सोता है 2 बजे, हम ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं, हमको हक है। तो इसलिए हम बार बार ये बोल रहे हैं कि हम लोग पढ़ा लिखा लड़का है तो पढ़े हैं भाई, तभी ओरिजिनल बता रहे हैं। हमें पीकेवाई कॉलेज से प्रोफेसर का नाम डॉक्टर एम.के. पांडे, डॉक्टर एच.एस. चौधरी, डॉक्टर इंद्रित कुमार। पूछिए कि मेरा माँ तो आपका स्टूडेंट है कि नहीं, और मोदी के बारे में किसी प्रोफेसर से पूछाइए, पूछाइए किसी प्रोफेसर से कि मोदी जी आपका स्टूडेंट है। अरे इतना सबका सेंस है कि जो चाय बेचे हैं, 35 साल हिमालय में तपस्या किए हैं, एमए कब किए थे? हमें देश के प्रधानमंत्री से कोई आपत्ति नहीं है। यहाँ नर्सरी भी वाला पीएम बनता है, आपके झूठ से आपत्ति है। आप जो देश को दिग्भ्रमित करते हैं उससे आपत्ति है। हमें आपत्ति है गोड्डा में बिजली बनाने के लिए अडानी को परमिशन जो दिया राज्य सरकार ने, उससे आपत्ति है, क्योंकि सरकार बीजेपी की थी। हमें आपत्ति है कि बिजली ढाका जाएगी, तो ढाका का जमीन क्यों नहीं, हमें आपत्ति है। और झारखंड में जो गलत नीतियां केंद्र की है, उससे आपत्ति है। बताइए ना, जितने भी आप बताइए कि बिजली अगर ढाका को जाना था तो जमीन गोड्डा के लोग क्यों देंगे? बताइए, लीजिए माइक और कोई बताए, हम अगला बार ये भाषण में हटा देंगे। यदि आप हमको सेटिस्फाइड कर देते हैं, अगला भाषण में ये बात हटा देंगे। लीजिए माइक और हमको कोई समझाए जो मोदी मोदी, अरे होगा दुनिया के लिए, भारत के लिए, उत्तर प्रदेश बिहार के लिए, झारखंड के लिए बीजेपी कांग्रेस जेएमएम जो सब कमाल बढ़ के काम कर रहा है वो देश के लिए। भाई मेरे एक ही सवाल को उत्तर दीजिए, ढाका में बिजली क्यों? ढाका में ही बिजली देना था, जमीन ढाका से क्यों नहीं गोड्डा से? पूछिए। चंद्रप्रकाश चौधरी जी सवाल करेंगे, ये क्या करेंगे? रामगढ़ चुनाव में टेची बार के मिला, जाइए बढ़ाइए। जितना भी रोड में जमीन गया है, बिहार यूपी की तुलना में हमको जमीन का रेट दिलाइए। क्या रेट है? 8,000 डिसमिल, 3,000 डिसमिल, 10,000 डिसमिल, 17,000 डिसमिल, बाप दादा संपत्ति 3,000।
अभी भारत माला प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, पेट्रोल से को पत्रकार लोग आए हैं। 3000 डिसमिल 3000 डिसमिल एक डिसमिल आपको वो सही बात है, बढ़िया चिप्स नहीं मिलेगा और बाप का जमीन 3000 कौन बहस करेगा? कौन बहस करेगा? अरे बहस का काम वकील का ही नहीं होता, आप लोग गलत सोचते हैं। बहस करने का काम केवल वकील का नहीं होता है, बहस लीडर भी करता है, सदर भी करता है। पूछिएगा क्योंकि गिरिडीह लोकसभा में खड़ा है, यहाँ के एक्स और वर्तमान दोनों से पूछिएगा आपकी कुर्सी का नंबर क्या है बताइए। दोनों से पूछिएगा कि आपकी कुर्सी का नंबर क्या है। एमपी लोग के कुर्सी का नंबर होता है, जो भी एमपी बैठता है ना वो कुर्सी का नंबर होता है। इनको पूछिए कुर्सी का नंबर क्या है, इनसे पूछिए। इन लोग कई बार सवाल किया है, कई बार क्वेश्चन डाला है, रिपोर्ट कार्ड कई बार रिपोर्ट कार्ड डाला है। तो क्या हम लोग इसी तरह वोट देंगे? इसी तरह वोट देंगे? ठीक है, आने को बात बताए रहे तोड़ी के बाबू ये बातवा सुनल बात तोड़ी के रागो लाग तो कांदे के डिमांड कर तो यूरेनियम झारखंड में कहाँ पाया जाता है? तो जीएस का सवाल भी सॉल्व कर दीजिए। जादू घोड़ा एक नंबर पढ़ा लिखा नेता का सभा में है तो 2-4 को जीके जीएस का सवाल भी होगा। जादू घोड़ा में पाया जाता है यूरेनियम, बराबर, बिल्कुल एक नंबर सवाल, एक नंबर मिल गया आपको। यूरेनियम का जो खनन किया जाता है, कोड़ा जाता है, उससे वो रेडिएशन फैला है, एक रेडिएशन। उस रेडिएशन से 7 गांव का रिपोर्ट, उस रेडिएशन से 7 गांव का रिपोर्ट क्या कहती है पता है? कि 47% महिलाएं मान नहीं कर सकती। कैसा फील हो रहा है बताइए? मोदी 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 करने वालों को बताइए। 47% महिलाएं मां नहीं बढ़ेंगी। रेडिएशन का प्रभाव, यूरेनियम जो कोड़ा जाता है, कोयला कोड़ा जाता है, गैस निकलता है, यूरेनियम को जो कोड़ा जाता है रेडिएशन बनता है। उस रेडिएशन से ये 7 गांव का रिपोर्ट है, 100 में 47 को महिला मां नहीं बन सकती। बताइए कैसा लग रहा है सुन के? कितना पीड़ा? ये केवल झारखंड में होता है, बाकी इन लोगों को औकात नहीं है किसी राज्य में ऐसा कानून बनाने का। कहे बाकी लोग जागरूक है, वहां वो ऑटो ड्राइवर एसपी से पूछता है, एसपी डू यू नो मराठी? मैं जाना भाग्य मैं जाने तो भाग्य से, लेकिन यहाँ सोच के देखिए